धीरे धीरे जतिन की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने इंटर कॉलेज थिएटर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। फिल्म निर्देशक रमेश तलवार बताते हैं, हालांकि इन नाटकों में उन्हें बड़े रोल नहीं मिले थे, मगर वो किसी भी रोल के लिए मना नहीं करते थे। संघर्ष के उन दिनों में जतिन को करीब से जानने वाले लोग आज भी उनकी जादुई मुस्कान को नहीं भूले हैं। सागर सरहदी हंसते हुए कहते हैं, उस लड़के में अजीब चार्म था। मुझे याद है कि हमारे ग्रुप में एक खूबसूरत लड़की थी, गौरी। जब हम सब उस पर लाइन मारते थे वो हमें कभी भाव नहीं देती थी, लेकिन राजेश जरा सा भी मुस्कुरा देता था तो उससे हंसकर बातें करने लगती थी। उसकी जो मुस्कान थी उसमें बड़ी मासूमियत थी। थिएटर के मंच पर तो हमें उसका चार्म नजर नहीं आता था, मगर सिनेमा के पर्दे पर वो मुस्कान उभर कर सामने आई और उसने कमाल कर दिया। थिएटर ग्रुप में जतिन की पहचान बनने लगी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। सपनों को पंख लग गए थे। अब वो थिएटर से आगे बढ़कर फिल्मों के आसमान में उड़ना चाहता था। इस उड़ान की तैयारी में उसने अपनी तस्वीरों के साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। अब शामें थिएटर की रिहर्सल में और दिन फिल्मों में काम पाने की कोशिशों में बीतने लगी। तकरीबन इसी समय जतिन के पास थिएटर डायरेक्टर BS थापा का बुलावा आया। थापा जतिन को लीड रोल में लेकर एक नाटक निर्देशित करना चाहते थे। जतिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन BS थापा ने जतिन को गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। मुंबई के चर्च गेट के पास बना गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट उन दिनों काफ़ी मशहूर था। ये एक महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने नाम अक्सर नेटवर्किंग या मीटिंग करते नजर आते थे। इनमें कई निर्माता निर्देशक भी होते थे। यही वजह थी कि फिल्मों में काम पाने का अरमान लिए बहुत से स्ट्रगलर गैलॉर्ड्स के आसपास फुटपाथ पर चक्कर लगाते हुए पाए जाते थे। एक स्ट्रगलर के तौर पर जतिन भी यहाँ अक्सर जाता था। वो अक्सर अभिनेता सुनील दत्त, निर्माता निर्देशक J. ओम प्रकाश जैसे शख्सियतों को उम्मीद भरी नज़रों से देखता था, मगर कभी इन लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस दिन जब जतिन BS थापा से मिलने गैलॉर्ड्स पहुंचने ही वाला था कि उसकी नज़र रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जतिन ने उस लड़की, खास तौर पर उसके घने लहरदार बालों को बड़े ध्यान से देखा। फिर ये लड़की रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो खुद गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि BS थापा के साथ वही लड़की बैठी है। थापा ने उसे देखकर कहा, आओ जतिन आओ, इनसे मिलो। ये है नाटक में तुम्हारी हीरोइन अंजू महेंद्रू। जतिन शर्माकर अपने खास अंदाज में मुस्कुरा दिया। नया नाटक था, नई कहानी और एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना की अपनी पहली गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू से पहली मुलाकात। कितनी रोमांटिक थी ना दोस्तों। इसे कहते हैं पहली नज़र का प्यार। जतिन उनकी खूबसूरती से मुतासिर हो गए थे। और दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम इनकी लव स्टोरी के बारे में डीपली अच्छी तरह जानेंगे। अक्सर कई बार हमने इनके कई छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं जिसमें इनकी लव स्टोरी बताई गई है, बट दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं वीडियोस आपके लिए ला रही हूँ, ये ऑथेंटिक है, ये इनकी बायोग्राफी है। तो इसमें हमें जो जानकारी मिलेगी वो हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलूंगी आपसे राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू से जुड़े अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।